नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, अपन ने लास्ट टाइम में विकास के जो सिद्धांत हैं, अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत 17 सिद्धांतों को पढ़ा था। उसके बाद में काफ़ी समय हो गया, अपना वीडियो नहीं आया है। और आज ये अगला पार्ट प्रेषित करते हैं साथियों। यही टॉपिक दे रखा है अगला, गर्भावस्था किसको कहते हैं। गर्भावस्था है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सारी अवस्थाएं अब इसमें आपकी यूनिट में पढ़नी है। तो एक एक करके पढ़ते हैं साथियों आराम से, ये इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और हो सके तो लाइक कीजिएगा। देखिए, गर्भावस्था या पेरेंटल स्टेज, गर्भाधारण से जन्म तक की जो अवस्था है उसी को कहते हैं गर्भावस्था। और इसको 3 चरणों में बांटा गया है। पहली इसमें रहेगी बीजावस्था, डिंबावस्था या रोपणावस्था, जर्मिनल, ओव्यूम स्टेज। ये तीनों नाम आप ध्यान में रखें, बीजावस्था, डिंबावस्था व रोपणावस्था। ये गर्भावस्था का पहला चरण है साथियों। जब मादा में गर्भाशय में अंडाणु रहते हैं, आपको पता ही है, गर्भाशय में अंडाणु, और दूसरी तरफ है नर जननांग भाग, शिशन से जो वीर्य निकलता है वो प्रवेश करता है मादा के गर्भ में, और गर्भ में प्रवेश करने के बाद में अंडाणु के साथ में जुड़ जाता है। अंडाणु में जुड़ने की जो ये प्रोसेस है साथियों, यही आपकी है बीजावस्था, डिंबावस्था, रोपणावस्था। इसमें होता क्या है, देखिए 0 से 2 सप्ताह तक ये रहती है, और इस अवस्था में बालक की आकृति एक बीज के समान होती है, यानी छोटी सी, और अंडाणु नुमा होती है। इसी को कहते हैं युक्ता या जाइगोट। तो ये ध्यान में रखें, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि 0 से 2 सप्ताह तक की अवस्था जिसमें बालक की आकृति एक बीज के समान होती है या अंडानुमा होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, जाइगोट या युक्ता उसको कहते हैं। और यहां पर साथियों योक नामक पदार्थ को बालक आहार के रूप में ग्रहण करता है। उस समय जब अंडाणु के रूप में रहता है बालक, उस समय एक पदार्थ होता है योक, इस पदार्थ को ही ग्रहण करता है साथियों भोजन के रूप में। तो इस पदार्थ का नाम भी आप ध्यान में रखें। लगभग 15 दिन में योक एवं युक्ता समाप्त हो जाते हैं और वह गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है तथा मां के शरीर से आहार ग्रहण करता है। जो एक नाल है वो गर्भाशय के द्वारा जुड़ी रहती है बच्चे की, और उससे आहार ग्रहण करना फिर प्रारंभ कर देता है, और बालक की यहीं से आपकी भ्रूणावस्था प्रारंभ हो जाती है। तो पहली तो ये ध्यान में रखें, पहला चरण। इसके बाद में है दूसरा आपका भ्रूणावस्था या भ्रूणीय या पिंडावस्था, एम्ब्रियोनिक स्टेज। इसमें देखिए क्या होता है, यह अवस्था 2 सप्ताह से लेकर दूसरे माह के अंत तक रहती है। 2 सप्ताह से लेकर के दूसरे माह के अंत तक की अवस्था आपकी है भ्रूणावस्था। बस ये टाइमिंग ध्यान में रखें आप, कितने सप्ताह तक, कितने दिनों तक कौन सी अवस्था रहती है। और यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों, यह अवस्था 8 सप्ताह तक रहती है, जिसमें शिशु का विकास सर्वाधिक तीव्र होता है। और इसी अवस्था में शिशु की श्वसन नली की शाखाएं, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि का निर्माण शुरू हो जाता है। इस अवस्था में 3 परतों के द्वारा बालक के शरीर का निर्माण होता है। अब देखिए ऊपर दे रखा है 2 सप्ताह से लेकर दूसरे माह के अंत की जो अवस्था है वो आपकी कौन सी है, भ्रूणावस्था। और ये कितने दिनों तक रहती है, 8 सप्ताह तक। इसमें श्वसन नली की शाखाएं हैं, फेफड़े हैं, यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि ये बनना शुरू हो जाती हैं शिशु की। और इसमें जो 3 परतें हैं वो देखिए, एक है बृहि स्तर यानी एक्टोड्रम, इसे बाहरी परत भी कहते हैं, एवं इसमें त्वचा, बाल, नाखून, दांत इत्यादि अंगों का निर्माण होता है। मेजोड्रम में मध्य स्तर, इसमें बालक के शरीर के भीतरी भाग तथा मांसपेशियों का निर्माण शुरू हो जाता है। और एक है अंत स्तर यानी एंडोड्रम, इसमें बालक की पाचन प्रणाली, फेफड़े, लीवर, हृदय इत्यादि अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है। तो ये तीनों ही स्तर आपको ध्यान में रखने हैं। जो ये भ्रूणावस्था है इसके 3 परतें हैं,
इनके द्वारा शरीर में बालक के शरीर का निर्माण होता है। एक्टोड्रम, मेजोड्रम और एंडोड्रम। और कौन कौन से अंगों का निर्माण शुरू होता है, इनका नाम आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। तीसरी है साथियों गर्भस्थ शिशु की अवस्था। यह अवस्था 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक रहती है। जब गर्भ से बाहर ना आ जाए तब तक की अवस्था है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, फेटल स्टेज, अर्थात 2 माह से 9 माह तक रहती है। और इसमें ध्यान रखना है साथियों, गर्भावस्था में शिशु को पीड़ा का अनुभव नहीं होता है और उसका विकास होता है सिर से पैर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। हमेशा याद रखें, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी ऊपर क्या है सिर और नीचे की तरफ क्या है पैर। जन्म से पूर्व शिशु को गंध का अनुभव नहीं होता है, लेकिन गर्भावस्था के तीसरे माह में शिशु की स्वाद इंद्रियों का विकास प्रारंभ हो जाता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है साथियों कि किस माह में शिशु की जो स्वाद इंद्रियां हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, तो तीसरे माह में, गर्भावस्था के तीसरे माह में। ये याद रखें और ये भी याद रखें सिर से पैर की ओर। गर्भावस्था की अवधि सामान्यतः साथियों 270 से 280 दिन यानी 40 सप्ताह या 9 माह 10 दिन की होती है। गर्भावस्था का समय कम से कम 180 दिन और अधिक से अधिक 330 दिन हो सकता है। ये ध्यान में रखें। सारे जो भी ये फैक्ट्स हैं साथियों, इनको आपको ध्यान में रखना है, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेगनेंसी। सबसे पहला पॉइंट है मां का स्वास्थ्य, मदर्स हेल्थ। गर्भावस्था के दौरान मां अगर किसी संक्रामक रोग से पीड़ित होती है या कुनीन औषधि का प्रयोग अधिक करती है तो जन्म के उपरांत शिशु अंधा, बहरा या मानसिक रूप से दुर्बल हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान अगर किसी रोग से पीड़ित है या कुनेन औषधि साथियों सिनकोना पौधा होता है, उसकी छाल से प्राप्त की जाती है। और किस रोग के निदान में काम में आती है ये कुनेन औषधि? मलेरिया के उपचार में। ध्यान होगा आपको ये। तो एक तो इसका सेवन करती है और कोई रोग से पीड़ित है गर्भावस्था के दौरान, तो ये स्थितियां हो सकती हैं साथियों, शिशु अंधा होना, बहरा होना, मानसिक रूप से यानी उसका दिमागी स्तर कमजोर हो सकता है। तो ये गर्भावस्था को प्रभावित करने वाला पहला कारक है मां का स्वास्थ्य। दूसरा है मां का आहार। गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था के दौरान अपने आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व है, प्रोटीन है, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि उचित मात्रा में आवश्यक रूप से लेना चाहिए। और तीसरा है आपका माता पिता की आयु, पेरेंट्स एज। हरलोक ने माना है साथियों कि स्त्री की आयु कम से कम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 28 वर्ष ही होनी चाहिए। इससे कम या अधिक आयु में स्त्री मां बनती है तो बालक की बुद्धि पर प्रभाव देखा जा सकता है, बुद्धि उसकी कमजोरी हो सकती है। तो ये माता पिता की जो आयु है, सेक्सुअल जो स्टेज है साथियों, उसमें उम्र दी गई है, ध्यान में रखें। और चौथा इसका जो प्रभावित करने वाला कारण है स्त्री का शराब व तंबाकू का सेवन करना। गर्भावस्था के दौरान इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए साथियों। इससे शिशु के हृदय की धड़कन पर प्रभाव पड़ता है तथा शिशु पूर्ण रूप परिपक्व होने से पहले ही जन्म ले लेता है। कई बार आपने देखा होगा कि 7वें महीने में ही बच्चा है वो जन्म ले लेता है या 8वें महीने में, तो पूर्ण मैच्योर सही तरीके से उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। हृदय की धड़कन है वो कम या ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो शराब का इनका सेवन नहीं करना चाहिए गर्भावस्था के समय कम से कम। ध्यान रहे साथियों, मां का रोग या संक्रमण ग्रस्त होना प्रसव पूर्व अवस्था पर विपरीत प्रभाव डालता है, जैसे रूबेला नामक रोग जिसे जर्मन मिजल्स भी कहते हैं। एक जनन अंग उन अंगों को कहा जाता है साथियों जो आपकी निषेचन की प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन है, उस क्रिया में भाग लेते हैं। मादा जननांग योनि भाग है आपका और नर जननांग लिंग।
तो जननांग में होने वाला हर्पीस तथा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस यानी एचआईवी जैसी समस्याएं नवजात शिशुओं में आनुवंशिक रूप से उत्पन्न होती हैं। आनुवंशिक जो आपके माता पिता के कैरेक्टर हैं, गुण हैं, वो बच्चे में उत्पन्न होना, यही क्या है, आनुवंशिक। यानी पीढ़ियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते आ रहे हैं, उनको कहते हैं आनुवंशिक। तो ये छोटा सा पार्ट था साथियों आपका गर्भावस्था से संबंधित। इसके बाद में शैशवावस्था को पढ़ेंगे। तो आज का ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो साथियों लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।